MB साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं RK सर आप सभी को स्वागत है। प्रिय छात्र, बायोलॉजी के चौथा नंबर नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न 2 या 3 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिक्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा, एकदम सिंपली भाषा में आप लोग बोलिए कि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की इच्छा के बिना कोई अनैच्छिक क्रिया नहीं करती है। यह स्वयं प्रेरक का प्रयुक्त है। यह बहुत स्पष्ट हैं और यांत्रिक प्रकार की होती हैं। ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित और पेशियों द्वारा संपन्न होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो प्रेरक के प्रचुर मात्रा में होती हैं, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे मनुष्य को सोच विचार कर करता है। यही प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच का अंतर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। तो उत्तर होगा दूसरा का, प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाता है और सूचना को आगे की ओर प्रेरित करता है, बढ़ाता है। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीकृतियों सिरे द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ये आवेग ध्रुविकाओं से कोशिकाओं तक पहुंचता है और तंत्रिका कोश में होता हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है और तंत्रिका कक्ष के अंत में विद्युत आवेगों के द्वारा कुछ रसायनों उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान सिनेप्सिस द्वारा पार करके अपने अगली तंत्रिका कोशिकाओं की ध्रुविका में इसी प्रकार विद्युत आवेश को प्रारंभ कराते हैं। यही शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा को समान योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छा से याद करिए क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको ज़रूर आप लोग याद करिए। किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा पहला, पादप हार्मोन के 4 नाम लिखिए। ऑप्शन में ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर रोमन अंक 2 जिब्रेलिन, रोमन अंक 3 एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर रोमन अंक 4 साइटोकाइनिन। तो किन्हीं 4 पादप हार्मोनों के नाम हो गया। तो पहला हो जाए ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ऑप्शन नंबर 4 नंबर साइटोकाइनिन हार्मोन। ये सभी पादप हार्मोन के भाग हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो उत्तर होगा अनुमस्तिष्क माने सेरिबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, संतुलन बनाए के लिए रखता है। यह परम मस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए का अनुरक्षण करता है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिए कि अनुमस्तिष्क सेरिबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है और यह परम मस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। कह रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं।
जैसे कि एक रूम है, उसमें आप अगरबत्ती को जला दीजिए तो गंध कैसे पता चल जाता है कि ये अगरबत्ती का गंध हमको महसूस हो रहा है। तो उत्तर होगा हमारे नाक में गंध ग्राही अंगक मौजूद होता है जो संवेदी न्यूरॉन अगरबत्ती की गंध को क्या करता है, ग्रहण करता है और अनुक्रिया को प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाता है और सेरिबेलम अग्र मस्तिष्क में ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त कराने के क्षेत्र में होता है जो सूंघने के लिए विशिष्ट रूप से वही गंध का निर्णय लेकर अगरबत्ती की सुगंध का हमें अनुभव कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती हैं, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो प्रेरक के प्रयुक्त में होती हैं। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क के इच्छा के बिना होती हैं पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती हैं जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती हैं। यही प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की भूमिका है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए कि पादप हार्मोन क्या है। तो इसमें होगा वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी इथिलीन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिक्स अम्ल। तो एक बार और ध्यान से सुनिए कि पादप हार्मोन क्या है। तो ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे को वृद्धि करते हैं, बढ़ाने के और उनकी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, उसी को हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, ऑक्सिन, इथिलीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि किसी के सहारे चारों ओर एक प्रत्यासन की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है। तो इसमें होगा हमारा करेक्ट उत्तर कि इसमें हो जाएगा ऑक्सिन नामक हार्मोन प्रोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। यह हमेशा प्रोह के छाया में स्थित भाग में विस्तृत होता है और उस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। इसी के कारण प्रोह प्रकाश की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है कि छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श उद्दीपन के कारण होती हैं, जो छूने से सिकुड़ जाती हैं कुछ क्षण के लिए, फिर धीरे धीरे पत्ता अपना उद्दीपन होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो उद्दीपन के कारण होता है। इसमें पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती हैं। यह अनुक्रिया तुरंत होती है, फिर उसके उल्टा विपरीत प्रकाश की ओर परोह की गति एक वृद्धि है जो प्रकाश उद्दीपन के प्रवाह में प्रकाश संवेदी रसायनों से उत्प्रेरित होती हैं। नेक्स्ट 10 नंबर जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। उत्तर होगा लकड़ी निर्मित एक लंबा डिब्बा लिया जिसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरा, इसके सिरे पर एक पौधा लगा दिया और डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देते हैं और पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद पौधे के निकट मिट्टी हटाकर ध्यान से देखिए तो पौधे की जड़ों की वृद्धि जरूर बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिस प्रकार दिशा में द्वारा पौधे की सिंचाई की गई हो। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ इसमें कि ये पौधा को मैंने बो दिया है, इसमें देखिए
जो जिधर अगर मिट्टी होगा उधर क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, जड़ की क्या होगी, वृद्धि होगी। जड़ की वृद्धि होते तो यही जड़ों की वृद्धि की दिशा हो जाएगी। और ये क्या है, ये हमारा कीप है और नीचे क्या है, मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। उत्तर होगा जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रसायन उत्पन्न करती हैं। यह हार्मोन जंतु की सूचनाओं को संचारित रूप से साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वृक्क ग्रंथि से स्रावित होकर एड्रिनल हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है और ऊतक में विशिष्ट रूप से होते हुए भी अपने के लिए आवश्यक हार्मोनों को पहचान कर उनका उपयोग बाहरी और भीतरी स्तर पर करते हैं और विशिष्ट रूप से कार्य करने के लिए अंगों का समन्वयन ये हार्मोन अपना विशिष्ट रूप से प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम गारंटी के साथ इसको आप लोग एकदम याद कीजिए। कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैसे, तो इसको आप लोग अच्छा से याद करिए। देखिए कह रहा है कि इसको याद आप लोग कीजिएगा कि ओवर-2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन नियंत्रित करता है और यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यह हमारे भोजन में आयोडीन की आयोडीन की आयोडीन की आयोडीन की वृद्धि रहेगी और हम ग्वाइडर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहरी की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग को बचने के लिए आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए और सबको सलाह देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती हैं तो हमारे शरीर में कैसी अनुक्रिया होती हैं। तो इसमें कह रहा है बाबू कि एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब यह शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल के समय सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन क्या होने लगती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं और ताकि हमारे पेशियों की अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके और पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की चोटी धमनियों से आसपास सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर हो जाती हैं और डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी संकुचन से सांस तेज चलने लगती हैं। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को विषम परिस्थितियों में निपटाने के लिए तैयार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्या की जाती हैं। तो उत्तर होगा इसमें कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में उत्पन्न होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे उनका रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। इसीलिए हमें मधुमेह के रोग के लिए चिकित्सा इंजेक्शन का सलाह दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हार्मोन की परिभाषा दें। तो हार्मोन क्या है, तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो नलिकाओं और अंतःस्रावियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन्हीं अल्प मात्रा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक्सन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा स्रावित होते हैं और तंत्रिका आवेग एक्सन को ले जाने के कार्य करते हैं, उन्हीं को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, एड्रिनालिन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण होता है। ऐच्छिक क्रियाओं के संचालन के लिए मस्तिष्क का यह भाग उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तंत्रिका तंत्र क्या कार्य है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शरीर के सभी महीन धागों जैसे फैली होती है तंत्रिकाएं। इन तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी क्रियाओं और समन्वय और नियंत्रण होता है। तंत्रिका वातावरण परिवर्तनों की सूचना को संवेदी अंगों से एक दूसरे को संदेश देता है और यह संचालन करती हैं पूरे शरीर में। ये तंत्रिकाएं पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं से प्रभावित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक क्रियात्मक तथा संरचनात्मक स्थापित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जिबरेलिन के क्या कार्य हैं। तो जिबरेलिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो रोमन अंक 1 में लिखिएगा कोशिका विभाजन एवं कोशिका को दीर्घन द्वारा ये पौधे को स्तंभ द्वारा लंबाई में वृद्धि करते हैं, बढ़ने में सहायक होते। पौधे के शाखा को डालियों को बढ़ाने में सहायक होता है। इनके उपयोग से बहुत आकार के फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहायक होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एथिलीन को फल पकाने में हार्मोन क्यों कहा जाता है। तो एथिलीन एक गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है जो पौधों के तने के अगले भाग में बनता है और यह विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायक होता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं एथिलीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 प्रतिवर्ती चाप क्या हैं, इनके प्रमुख घटक के नाम लिखें। प्रतिवर्ती क्रिया में उत्पीड़कों की त्वचा या अन्य ग्राही के अंगों से संवेदना मार्ग द्वारा तंत्रिका केंद्र में पहुंचा दिया जाता है। आवेग संचरण के संपन्न पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसी अगर निम्नलिखित घटक होते हैं ग्राही अंग, संवेदी मार्ग, तंत्रिका केंद्र, प्रेरक मार्ग, अभिवाही अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव के समय एक मात्रा में नियंत्रित करती हैं, इसीलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अनुरक्षण क्या है। अनुरक्षण के लिए कौन सी क्रियाएं आवश्यक हैं। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तथा क्रिया सम्मिलित रूप से संचालित रहती हैं, जिसे हम अंतःसरण कहते हैं। हमारे शरीर में सभी टूटी फूटी होती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इसी को अनुरक्षण प्रक्रम के द्वारा ही चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो श्वसन भोजन से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट 24 नंबर ऑक्सीजन क्या है, यह पौधों में कहाँ उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन के समूह हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधे में उत्पन्न होते हैं। ये पौधे के ऊपरी भाग तथा पत्तियों के प्रोमाइडिया तथा वृद्धि कारक बीजों में उत्पन्न होते हैं, जो इम्यूनो अम्ल से बनते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र हार्मोन क्रिया विधि की संतुलनता उत्प्रेरित कीजिए। तो उत्तर होगा इसमें कह रहा है कि तंत्रिका क्रिया की एक्सन के अंतिम विद्युत आवेग का परिमाण है जो कुछ रसायनों द्वारा म्यूज करता है और ये हार्मोन क्रिया यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। सूचना अति तीव्र गति के आगे बढ़ती है, इसमें सूचना धीरे धीरे गति के बढ़ती हैं।
नेक्स्ट तीसरा नंबर कह रहा है कि सूचना विशिष्ट या अनेक तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन आदि से प्राप्त होता है। इसमें सूचना सारे शरीर के रक्त के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे कोई विशेष कोशिका तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। चौथा, इसमें इसे उत्तर शीघ्र प्राप्त किया जाता है, इससे उत्तर प्राय धीरे धीरे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि हार्मोन के प्रमुख लक्षण को लिखे। तो हार्मोन विशिष्ट रासायनिक संवाहक अंग है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये सीधे रक्त में प्रवेश करते हैं और रक्त में परिवहन करके शरीर में पूरे ले जाते हैं। ये विशिष्ट रूप से ऊतक अंग या कार्य करते हैं। दोस्तों इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है। कह रहा है कि देखिए कि इसमें एक बार और कर दें कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। तो जो पौधे प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं उसे प्रकाशानुवर्तन करते हैं, और जो पौधे की जड़ें पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर बढ़ते हैं उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट चलिए एक बार और इंसुलिन के बारे में समझिए कि इंसुलिन क्या है, इसका महत्व क्या है। मानव शरीर में लैंगरहैंस दीपिकाएँ में कोशिकाओं के उत्पन्न द्वारा हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। यह रक्त में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकोजाइन में बदलने में सहायक होता है। इसी कारण रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आने लगता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, और अब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। That's all.